हेलो। हाँ दोस्त, तो मैं रितेश आज फिर से एक नए स्टोरी, एक नए टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, एक आत्मकथा ऐसे भी का। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कंसिस्टेंसी को लेकर, क्योंकि सक्सेस के मार्ग में यह एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि यदि आप अपनी लाइफ में कुछ भी टारगेट किए हो, चाहे आप पढ़ाई के फील्ड में हो, IAS IPS बनना चाहते हो या IIT क्रैक करना चाहते हो, नीट में जाना चाहते हो, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, आप कुछ भी या एक अच्छे प्लेयर बनना चाहते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक इंटरव्यू में कुछ समय पहले विराट कोहली का इंटरव्यू हम देख रहे थे, तो उसमें विराट कोहली ने भी बात इस पे किया था कि हाँ, कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर सक्सेस। हमारे सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जोश जोश में किसी को देखते हैं कुछ करते हुए, लगता कि नहीं, उसने ये करके इतना पैसा कमाया, इतना नाम कमाया, इतना फेमस हो चुका है, तो हमें भी ये चीज़ें करनी चाहिए। जोश जोश में तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन हम उस लेवल तक नहीं कर पाते हैं। उस लेवल तक हम लगातार कामों को नहीं कर पाते हैं। हम उसको देख कर शुरू कर देते हैं, लेकिन उस लेवल तक नहीं ले जा पाते हैं जहाँ पहुँचने पर हमें वो चीज़ें मिले। शुरू किए, कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। कुछ लोग कुछ ज़्यादा समय तक करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं पा पाते हैं। तो आखिर इन चीज़ों से हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इन चीज़ों के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा डीपली जाने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों, हम आज आप लोग से थोड़ा माफ़ी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी लो है, लेकिन थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग भी। हम कंटेंट हाई क्वालिटी का प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली फील कर रहे हैं और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं अभी कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ या बहुत मेरा भी नाम फेम ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में कुछ समय बाद 1-2 साल के अंदर ये सब कुछ कर लूँगा। आई श्योर, मैंने ये खुद से प्रॉमिस किया है। मैंने अपना एक डेडलाइन फिक्स किया है, उस डेडलाइन से पहले मुझे ये सब चीज़ें हासिल कर लेनी है। तो मैं इन चीज़ों को हासिल करने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कैसे कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आपको साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी के विषय में हम बात कर रहे थे। तो कंसिस्टेंसी क्या होता है? क्या कंसिस्टेंसी लगातार एक चीज़ों को करते रहना का मतलब कंसिस्टेंसी है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब अगर हम बात करें तो हम किसी चीज़ को टारगेट किए कि हाँ, हमें ये चीज़ें करना, हम कोई भी काम को फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि हमें खेल के फील्ड में मानते हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में हमें एक खिलाड़ी बनना है, ठीक है, एक महान क्रिकेटर, एक महान बैट्समैन बनना है, ओके। तो हम फर्स्ट दिन जाएंगे प्लेग्राउंड में, पवेलियन में, जहाँ पे हम अपना ट्रेनर से चीज़ों को सीखेंगे। फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन, फोर्थ दिन, 1 माह, 2 माह, धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। अगर एक ही लेवल पे डेली रहें तो कंसिस्टेंसी नहीं हुआ, वो टाइम पास होता है। एक ही लेवल पर डेली वर्क करना, एक ही लेवल पे डेली वर्क करना, एक ही लेवल का डेली क्वेश्चन ही बना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो जब तक आप लेवल बाय लेवल इंक्रीज नहीं कर रहे हो, अपना टारगेट भी फिक्स करो कि हमें आज इस लेवल पे हूँ, 1 सप्ताह बाद हमें इस लेवल पे पहुँचना है। ये कंसिस्टेंसी का मार्ग हुआ। ये नहीं कि हाँ, आज जैसे कि आप अगर 8-9 में हो या 10th 12th किसी भी क्लास में हो, बुधमास सीख ली तो केवल बुधमास का ही क्वेश्चन बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता। आप अपना लेवल भी कंटिन्यूअस इंक्रीज करते जाओ, छोटा छोटा ही लेवल इंक्रीज करो, लेकिन इंक्रीज करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये कंसिस्टेंसी होता है। अब मैं आपको ये बता दूं, जब आप कंसिस्टेंस किसी भी चीज़ को शुरू करोगे, अपना लेवल इंक्रीज करोगे, हो सकता है कि आज आपका लेवल इंक्रीज ना हो, कल भी उस लेवल पे रहे। आप अपना लेवल इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लेवल इंक्रीज हो ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अपना ध्यान रखना, माइंडसेट रखना कि हमें इम्प्रूव करना है, हमें आगे बढ़ना है, अपना लेवल को एक लेवल और ऊपर लेके जाना है। बेशक आप कोशिश किए, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल फिर और कोशिश करेंगे, कल फिर और मेहनत करेंगे, लेकिन 1% भी तो इंक्रीज हुआ ना, 1% भी तो आगे बढ़ा ना। बेशक वो लेवल तक ना पहुंचा टारगेटेड समय तक, कोई बात नहीं, लेकिन आपका माइंडसेट था कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है। हम आज जिस लेवल पे हैं उससे थोड़ा भी अगर आगे बढ़ गए तो आप कंसिस्टेंस हो, आप वहाँ टाइम पास नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है कंसिस्टेंसी समय के साथ आप अपना लेवल को इंक्रीज करते जाओ, जब तक कि आप उस लेवल तक ना पहुंच जाओ जहां आप अपने आप को कभी एज्यूम करके इस प्रोफेशन को या इस पढ़ाई को या इस
पोस्ट को शुरू किए थे, तब तक अपना लेवल इंक्रीज करना नहीं छोड़ना है जब तक आप उस लेवल तक ना पहुंच जाओ। ये कंसिस्टेंसी का मतलब होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक ही लेवल पे डेली काम कर रहे हो, खेल रहे हो। अगर खेल भी रहे हो तो खेल में नए नए टेक्निक सीखो कि हम और अच्छे शॉट्स कैसे मार सकते हैं, और अच्छे बॉलिंग कैसे कर सकते हैं, और कैसे इस अपनी बॉल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और कैसे स्पिन को कट कर सकते हैं। अपना लेवल हमेशा इंक्रीज करते जाओ, डेली बाई डेली कुछ नया सीखते जाओ अपने फील्ड से रिलेटेड। नया सीखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज ये सीख रहे हैं कल कुछ और सीख लिए, कल कुछ और सीख लिए, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। सीखने का मतलब यही होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि आप अपने फील्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने फील्ड में कंटिन्यूअस डे बाय डे एक लेवल इम्प्रूव करो, थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट लाओ अपने फील्ड में। ध्यान रखना, क्योंकि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितना तेज़ी से चीज़ें आ रही है, जा रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है इस वर्ल्ड में, सीखने के इनफाइनाइट चीज़ें हैं। हर एक चीज़ हमें नहीं सीखना, हमें एक चीज़ में, किसी भी एक फील्ड में मास्टरी होना है। हमें एक फील्ड में कंसिस्टेंसी, अपना लेवल को इम्प्रूव करना, अपना लेवल को इंक्रीज करना है। एक फील्ड में अलग अलग चीज़ों को सीखो, उसी फील्ड में अलग अलग चीज़ों को जानो, समझो, सीखो और आगे बढ़ते जाओ। ये कंसिस्टेंसी होता है। जब आप कंसिस्टेंट चीज़ों को शुरू करोगे, आगे बढ़ोगे, तो कुछ दिन करोगे फिर छोड़ने का मन कर देगा। क्यों जानते हो? क्योंकि कंसिस्टेंसी बोरिंग होता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग होता है। लगातार आप एक ही काम को कितने दिन तक करोगे, कब तक करोगे? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, पहले ही माइंडसेट में रखना कि कंसिस्टेंसी बोरिंग होता है, फिर भी हमें करना है। क्योंकि हम जब इस काम को शुरू किए थे तो हमारा माइंडसेट था कि हमें वहाँ पे पहुँचना, हमें उसके जैसा बनना है, हमें उस खिलाड़ी के जैसा बनना है, हमें इतने पैसे कमाने हैं, हमें ऐसा नाम कमाना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बोरिंग भी तो होना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ तुरंत सब कुछ किए, कंसिस्टेंसी 1 माह तक किए, मिल गया। नहीं, आपको उस समय तक कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते हो। और इस जर्नी में आप बहुत बोर होगे, फिर भी आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी बोरिंग होता है, फिर भी आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। जैसे कि नीम का पत्ता पीना ऑकवर्ड लगता है, बुरा लगता है, लेकिन फिर भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो कई लोग पीते हैं, कई लोग नहीं पीते। जो नहीं पीते हैं वो किसी और बीमारी का सामना करते हैं और रोगों को झेलते हैं, और जो पी लेते हैं उन्हें बीमारी नहीं होती है, होती भी है तो कुछ छोटी मोटी होती है। इसी प्रकार से कंसिस्टेंसी बोरिंग होता है, और वो कंसिस्टेंट रह के अपने आप को उस लेवल तक ला पाते हैं कि उनके पास नाम, फेम, पैसा, फैमिली सब कुछ होता है। क्योंकि जब वो उन्हें कंसिस्टेंट अपने फील्ड में रहना था तो उन्होंने कई सालों तक कंसिस्टेंट अपने फील्ड में वर्क किया। तो हमें भी, बेशक मैं कर रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट अपने फील्ड में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आप कोई भी एक, अभी तक अगर आप अपना फील्ड चूज नहीं किए हो तो आप भी एक अपना फील्ड चूज करो। हर एक चीज़ सीखने की आवश्यकता नहीं है, हर एक चीज़ों को सीखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। किसी एक फील्ड को चूज करो और उसमें अपना 100% दो, अपना बाउंडेशन तय करो कि हमें इसमें पहले मास्टरी कर लेना है, कि हमारे जैसा इस फील्ड में दूसरा कोई ना हो। और डेली बाय डेली, दिन प्रतिदिन अपना लेवल अप करते जाओ और अपने आप को उस लेवल तक ला लो कि जहाँ पहुँचने के लिए आपने इस काम को करना शुरू किया था। शुरू करने से पहले अपना ध्यान में रखना कि हम इस काम में कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे जब तक कि हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं। जरूर ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी बोरिंग भी होता है, फिर भी हम इस काम को करेंगे। आप फिर भी करोगे, उस लेवल तक काम को ले जा पाओगे, तभी जाकर आप सक्सेस को भी हासिल कर पाओगे। अदरवाइज ये भी एक टाइम पास ही होगा। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है दोस्त, तो इसके बाद मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक में, दमदार टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।